हेलो दोस्तों, मेरे बैकयार्ड में आई हूँ और देखिए यहाँ पे ना फर्न लगा हुआ है। ऐसे ही इधर उधर रह जाता है ये सब और कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ बारिश थोड़ा ज़्यादा होती है तो फर्न वगैरह रहता ही है। लोगों को देखा है काफ़ी महंगा नर्सरी से ला के लगाते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूँ। ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो 2 तरह का फर्न है, काफ़ी महंगा आता है ये सब नर्सरी में। वैसे तो जो लंबे वाले पत्ते हैं ना यहाँ पे, इनका नाम रिबन फर्न है। रिबन फर्न या क्रिटन ब्रेक के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। और जो गोल वाला पत्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जनरली इनको मेडन हेयर फर्न फेमसली बोला जाता है इनको, या वीनस हेयर, साउदर्न मेडन हेयर, रे फर्न, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ये 2 तरह का है। मैंने इनको मतलब तोड़ते हुए इनको बड़े ध्यान से तोड़ना होता है, क्योंकि ये ना मिट्टी में नहीं होता, ये एल्गी में होता है। मतलब वॉल में जो वो ग्रीन कलर का जो एल्गी आ जाता है ना, वहाँ पे चिपक के इधर होता है। इनको लगातार मतलब बारिश या उस तरह का मौसम अगर मिले तो ये अपने आप उग जाता है। तो जब मैं यहाँ से ये तोड़ रही हूँ ना इनको, तो ध्यान से तोड़ रही हूँ कि जहाँ पे रूट है, रूट ना टूटे। और वॉल में जो जिस तरीके से चिपक गया है, तो रूट समेत मैंने इनको बढ़िया से निकाल लिया। ये देखिए 2 तरह का है। तो चलिए इनको लगाती हूँ। सबसे पहले तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ यानी कि इनमें जो अगर कुछ दूसरा पत्ता आ गया है, कुछ अगर डेड लीव्स है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा छाँट लूँगी। और बाकी प्लांट तो बहुत फ्रेश और हेल्दी है, अभी अभी ही लाई हूँ, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिट्टी का ध्यान रखूँगी, क्योंकि ये मिट्टी में होते नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने पॉट मिक्सिंग को बहुत अलग तरीके से तैयार किया है। मतलब ज़्यादातर उसमें मैंने सैंड डाला हुआ है, ताकि अगर पानी थोड़ा सा रह भी जाए तो वो चला जाए, लेकिन मॉइस्चर बरकरार रहे। इसलिए मैंने ये एल्गी इनको मैंने लेके ही यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से मैं इनको हल्के हाथों से दबा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ऊपरी हिस्से में रहता है। तो इनका जो जड़ है, इनको मिट्टी के एकदम नीचे तक नहीं लगाना है, ये एकदम ऊपरी तले पे ही रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको ऊपर हल्के हाथों से बस दबा दिया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। खाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये पॉट में आ गया, नेचुरली जहाँ पे था वहाँ से ये पॉट में आ गया, आर्टिफिशियल हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे दिया। तो ये दूसरा वाला रिबन फर्न, इसको भी यहाँ पे लगा देती हूँ, या फिर क्रिटन ब्रेक। इनको जो है ऐसे ही आप ऊपर से हल्के हाथों से ही लगा दीजिएगा, अगर आप लगाते हैं तो, क्योंकि ये मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे अगर चले जाएंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसका जो रूट है उसको भी ऑलमोस्ट हवा की ज़रूरत होती है। तो पहली बार लगा रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा दिया। बाद में ये महीने 2 महीने में अपने आप ही ऊपर तक आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट मैंने दिया है, आप चाहे तो इसके ऊपर में थोड़ा सा गोबर का खाद भी दे सकते हैं, या फिर ड्राई लीव्स का जो कंपोस्ट होता है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया। और पानी मैं इसको बहुत ही कम दूंगी ऊपर से, क्योंकि जो पॉट मिक्सिंग तैयार किया था ना, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मैंने कर लिया था। अभी ये हल्का हल्का पानी यहाँ पे देके एक ऐसे कॉर्नर में रखूँगी जहाँ कम से कम 2-3 घंटे का धूप आए। खिड़की के बिल्कुल बगल में ही है, खिड़की में ही है एक्चुअली। और खिड़की खोलते बंद करते वक्त ये डिस्टर्ब ना हो, ये सब कुछ चेक करते हुए यहाँ पे मैंने इसको रखा। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा वीडियो। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और किस तरह का जो है प्लांट का वीडियो दोबारा बनाऊं, ये बताइएगा। कई तरह के फर्न्स तो हैं मेरे पास यहाँ पे, जिनको मैं समझती हूँ कि यहीं पे रहने दूँ, और इसी तरीके से ये अच्छा लगता है दिखने में। इतने बड़े बड़े लीव्स वाले फर्न हैं जो इनको यहाँ से उखाड़ के अगर अपने पॉट में लगा दूँ तो शायद इस तरह का ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। तो इनको यहीं पे रहने देती हूँ, है ना। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। एक फर्न ऐसा भी है जो हम खा सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही पॉपुलरली इसको खाया जाता है। इसमें बहुत अच्छे क्वालिटीज़ में आयरन भी है, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है इसमें। फिडल हेड फर्न हर जगह ही पाया जाता है। आप लोग खाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे बस कमेंट में बताइएगा कि इस तरह का जो आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।